बीवी अपने शौहर को खुश कैसे रख सकती है? अगर आपके शौहर की जो सिगरेटों की डब्बी है वो किसी दिन ख़त्म हो जाए, तो आप अपनी सिगरेटों वाली डब्बी में से उसको सिगरेट निकाल के दे दें और डरिएगा मत कि मेरा शौहर कहेगा कि तुम भी सिगरेट पीती हो, वो नहीं कहेगा। अगर आप सेम उसी वाला ब्रांड उसे देंगी ना, वो बहुत खुश होगा। अब आप क्या चाहती हैं कि आपका शौहर अंधा हो जाए, आँखें निकाले और घर से बाहर निकले और गटर में गिर जाए? देखिए, एक दफ़ा देखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। लेट्स सपोज़ आप बाहर निकले, आपने एक एक नज़र रख दी किसी पे, ठीक है, कोई नज़र आ गया। आपने 10-3 पे नज़र उस पे रखी, देखना शुरू किया, 11 बजे नज़र हटा लें। देखिए, वो मर्द है, कोई जानवर नहीं है। आप अपनी शौहर को पैम्पर करें। एक पैम्पर आप ब बच्चे को भी करते हैं ना अपने, आप एक शौहर को भी करें। आपकी बातें मेरे और देखने वालों के सरों के ऊपर से गुजर रही हैं। और आप ना भोले भी हैं, बहुत भोले हैं। ये मैंने आपकी पर्सनैलिटी को देख के अंदाज़ा लगा लिया है। आपको आसानी के साथ कोई भी चे बना सकता है। चे से आपकी क्या मुराद है? आई मीन चे गुवेरा। डॉक्टर नुमान, ज़रा ये क्लियर कीजिए कि जो मर्द चीट करते हैं, उनको मुआशरे में जीने का हक है? आप अगर समझती हैं कि आपका मर्द चीट कर रहा है, वो चीट नहीं कर रहा होता बाबा, चीट नहीं कर रहा होता। वो असल में दूसरी औरत को सपोर्ट कर रहा होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने कज़न का कोई वाक़या सुना रही हैं, तो कज़न का नाम क्यों नहीं लेती पहले? वो एक्चुअली हमारे यहाँ कज़न का नाम नहीं लेते। यार, हद है। मैं चुड़ैल हूँ। क्या बदतमीज़ी है ये? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान एक बहुत ही ख़ास शख्सियत है। वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं, एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं और एक लाइफ कोच भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौमान एजाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। खातून, आप कौन हैं? डॉक्टर नुमान एजाज कहाँ हैं जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी? मैं ही डॉक्टर नुमान इजाज़ हूँ। आपकी बात फ़ोन पे मेरे मैनेजर से हुई होगी। आप ये बताएं, आप डॉक्टर तो हैं ना? आपको टीका लगा के बताऊँ मैं? अरे, आप वो वाली डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक साइकियाट्रिस्ट को बुलाया है। आप क्या साइकियाट्री की डॉक्टर हैं? नहीं, तो जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके सींग निकले हुए होते हैं। नहीं, आपके तो बिल्कुल भी नहीं निकले हुए। अब शो शुरू करें कि नहीं? जी करते हैं, बस मैं ज़रा ज़हनी तौर पे इसको हज़म कर लूँ, मेरे साथ जो हुआ है। कभी ज़िंदा औरत सामने बैठी नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने औरतें बहुत सी देखी हैं, मगर आप औरत हैं और आपका नाम मर्दाना है। तो असल में ये नाम ना मैंने खुद रखा था अपना, और मेरी तबीयत ज़रा मैस्कुलिन सी है, तो और आपको पता है कि हमारा ये मुआशरा मर्दों का है, और मर्द तो फिर आपको पता है हर काम में ज़ाद है। तो दैट्स व्हाई मैंने ये आई केप्ट दिस नेम। सुनिए, आप यहाँ पे गलत हैं। ये मुआशरा मर्द और औरत दोनों का है। अच्छा, ये बताइए कि आपका नाम इससे पहले क्या था? मेरा इससे पहले नाम था अमजू। अमजू? ये कैसा नाम है? ये एक्चुअली निक नेम था। इसका मतलब अमजद। अमजद? हैरत की बात है, आपका पिछले वाला नाम भी मर्दाना ही था। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, ज़िक्र किया कि ये मर्दों का मुआशरा है, दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस नेम। बड़ी आप ना मैंने क्योंकि बिकॉज़ मुझे साइकोलॉजी का भी थोड़ा-सा इल्म है। आप थोड़ी से आपकी तबीयत में एक एंग्ज़ायटी सी है, एक बेचैनी सी है आपको, और आप कन्फ्यूज़्ड भी हैं। गो कि आप दिखने में अच्छे मर्द लग रहे हैं, बट आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, और आप ना भोले भी हैं, बहुत भोले हैं। ये मैंने आपकी पर्सनैलिटी को देख के अंदाज़ा लगा लिया है। आपको आसानी के साथ कोई भी चे बना सकता है। चे से आपकी क्या मुराद है? आई मीन चे गुवेरा। मुझे कोई भी चे गुवेरा बना सकता है, ये सोचती हैं आप? नो, 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 बना नहीं सकते, बल्कि आप हैं। अभी तो आप कह रही थी कि मुझे कोई भी चे गुवेरा बना सकता है। मेरे ओपिनियंस बदलते रहते हैं। इससे पहले कि आपका ओपिनियन फिर से चेंज हो ना, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। हुँ। ये बताइए कि रिलेशनशिप एक्सपर्ट होने के नाते थोड़ी-सी रोशनी डालें कि मर्द और औरत के रिलेशन में दरार कब आती है? देखिए, ये बर्निंग क्वेश्चन आपने पूछा है। हर रिलेशन में ये ना प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, और मैं तो बड़ा फेस करती हूँ ये।
मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। उस दिन एक मियाँ बीवी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है ना, वो हर 6 महीने बाद सड़ जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छी क्वालिटी वाला आप ख़रीद लें, 75,000 तक की आ जाती है। इस जवाब का या इस बात का मेरे सवाल से कोई ताल्लुक है? नहीं, ताल्लुक तो कोई नहीं है, ये तो मैंने जस्ट एक ऐसे बात की है। लेकिन मैं फिर उस पॉइंट पे आऊँगी, रिलेशनशिप तब ख़राब होना शुरू होता है जब औरत मर्द के इल्म में लाए बगैर कोई तीसरी कमेटी कहीं डाल ले, ठीक है? और उसी तरफ आप देख लें कि दूसरी तरफ मर्द औरत के इल्म में लाए बगैर अपने दोस्त की शादी पे 25,000 रुपए जो है वो सलामी दे देता है। वहाँ से रिलेशनशिप जो है वो ख़राब होना शुरू होता है। और मैं तो मर्दों से कहूँगी कि कदर करो अपने शौहरों की, जो तुम्हारे लिए ना अपनी सारी ज़िंदगी खर्च कर देता है। एक मिनट, एक मिनट। ये अभी आपने क्या बात की? मैंने मर्दों को कहा कि अपने शौहरों की कदर करें। मर्दों के शौहर कैसे हो सकते हैं? तो क्या गलत कहा मैंने? मैंने मर्दों को कहा है कि अपनी बीवियों से कहें कि कदर करें अपने शौहरों की। तो ये बात आप डायरेक्ट बीवियों को कह देना, मर्दों के वाया आने की क्या ज़रूरत है? ओह गॉड! कहाँ पे आके फँस गई मैं। असल में मैं औरतों को डायरेक्ट कहती हूँ ना तो वो बुरा मान जाती। एक्सक्यूज़ मी, हेलो, जी, आई एम टॉकिंग टू यू। मेरी आँखों में आँखें डाल के देखें। ये लें। अच्छा, वैसे भी ना देखें। आफ्टर ऑल मैं एक मशरिकी औरत हूँ। डॉक्टर नुमान, मुझे ये बताइए कि बीवी अपने शौहर को खुश कैसे रख सकती है? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं इसके। एक मर्द जो है वो एक औरत खुश रख सकती है उसे। देखिए, आपके शौहर कभी भी अगर बॉयज़ नाइट के लिए जाए तो उसे कभी मत रोकें। ये रोकेंगी आप उसको अपने से दूर करेंगी। आप बल्कि उसको ये कहें कि चलो ठीक है, अरशद वापसी पे मेरे लिए डबल पैटी बर्गर लेके आना। बॉयज़ नाइट को आपने अपने लिए फ़ायदे में तब्दील करना है। आप उसकी हर चीज़ में साथ दें, उसको सपोर्ट करें। क्रिकेट मैच अगर वो टीवी पे देख रहा है, उसको सपोर्ट करें, उसके साथ ना छक्के-चौके पे चिल्लाएँ, चीखें, कूदें, छलांगे मारें, पूरा घर सर पे उठा लें। आप देखिए कि वो आपके साथ कितना अच्छा रहता है, कितना खुश होता है। अच्छा, इससे एक और भी आगे का स्टेप बताती हूँ। अगर आपके शौहर की जो सिगरेटों की डब्बी है, वो किसी दिन ख़त्म हो जाए, तो आप अपनी सिगरेटों वाली डब्बी में से उसको सिगरेट निकाल के दे दें। और डरिएगा मत कि मेरा शौहर कहेगा कि तुम भी सिगरेट पीती हो, वो नहीं कहेगा। अगर आप सेम उसी वाला ब्रांड उसे देंगी ना, वो बहुत खुश होगा। आप उसकी स्माइल चेक करना, आप उसकी क्यूटनेस चेक करना। यार, मर्द बहुत क्यूट चीज़ है, बहुत क्यूट। आप खुद डर रही हो। करके तो देखो, आप लोग करते नहीं हो, इस वजह से आप लोगों के जो है ना मामलात जो हैं वो ठीक नहीं होते। तो ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। डॉक्टर नुमान, आप एक खातून हैं, लेकिन आप मर्दों की तरफ बिला वजह झुकी जा रही हैं। आप खवातीन के बहुत खिलाफ लग रही हैं और आपका टिल्ट सारा मर्दों की तरफ है। देखिए, मैं दोनों तरफ हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें अब ये मतलब नहीं कि मैं मुनाफ़िक हूँ, मैं दोनों तरफ हूँ। मेरे ना ओपिनियंस बदलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मर्द और औरत का मुकाबला हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की नेचर ऑफ जॉब जो है बहुत डिफरेंट है। अब देखिए ना कि आप खुद सोचें, जो मर्द शादी से पहले आपको फूल मारा करता था, शादी के कुछ अरसे बाद वो आपको कुसुन मारता क्यों है? क्यों मारता है? कोई रीज़न तो होगा ना? इस चीज़ को आपने देखा है? इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है? बिल्कुल पूरी नहीं की है। मेरी शादी को 5 साल हो गए और ना आज तक कोई झगड़ा, लड़ाई, तू-तू, मैं, मुँहमारी, हाथ उठाना, कोई ऐसा सीन नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। मेरी और मेरी बीवी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। आपका दिमाग ठीक है डॉक्टर साहबा? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप एक खातून हैं, आपकी बीवी कैसे हो सकती है? ओह माय गॉड! आप एक बीच में ना जुमला कंप्लीट होने नहीं देते, उचक लेते हैं। मेरी बीवी से अंडरस्टैंडिंग ये मेरे कज़न ने मुझे बताया था, वो अपनी बीवी के और उसके रिलेशनशिप की बात कर रहा था। सच में उन मियाँ-बीवी की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कभी-कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं उनका घर तोड़ दूँ। वैसे आप बहुत भोले हैं, इसीलिए आपकी शादी नहीं हुई। मैं शादीशुदा हूँ। दूसरी नहीं हुई ना? आप लोगों की तो सवाबदीद पे है, आप लोग कर सकते हैं। आप 4 करें, 3 करें, जो मर्ज़ी आए करें, लेकिन आप कर नहीं रहे। पता नहीं क्यों? आप और दानिश जो हैं वो उनके पास ये हक है। आपके सामने इतनी प्यारी लड़कियाँ बैठी हुई है, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। डॉक्टर नुमान, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, ना आपसे ना किसी और से। मेरे लिए एक बहुत है। और दूसरा मुझे ये बताइए कि अगर आप अपने कज़न का कोई वाक़या सुना रही हैं,
तो कज़न का नाम क्यों नहीं लेती पहले? वो एक्चुअली हमारे यहाँ कज़न का नाम नहीं लेते। यार हद है। मैं चुड़ैल हूँ। क्या बदतमीजी है ये? एक्चुअली मैं एक मैसेज देना चाह रही थी कि चुड़ैलों से जो है वो अपने शौहरों को बचाओ। चुड़ैलें भी बहुत हैं हमारे मुआशरे में। फिर कौन है चुड़ैलें हमारे मुआशरे में? हैं, बहुत सारी हैं, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो आपको पता चल जाएगा। जो औरतें हैं जिनके लिए मैं ये कह रही हूँ समझ गई होंगी। प्लीज एक्सप्लेन। हर बात का मेरे पास जवाब नहीं है। अब सबब बता देना, कौन चुड़ैलें हैं? देखिए, चुड़ैलें वो जो अपने घरों में अपने शौहरों पे शक करती हैं, उनसे सवाल करती हैं, आर्ग्यू करती हैं, उनका ज़हनी सुकून, ज़हनी खून जो है वो पी लेती हैं, उनकी ज़िंदगी अज़ाब कर देती हैं। फिर ये शिकवे शिकायत करती हैं कि यार हमारा शौहर तो हमारे जो है वो उसके लिए स्पार्क ही नहीं रहा, ना वो हमारी बात मानता है ना कुछ। ये सारा किया धरा आपका होता है। शौहर घर से बाहर निकला और किसी को उसने देखा, उस पर तब गई, भाई तुमने क्यों देखा? भाई देख सकता है, क्यों नहीं देख सकता? अब आप क्या चाहती हैं कि आपका शौहर अंधा हो जाए, आंखें निकालो, घर से बाहर निकले और गटर में गिर जाए? ये तो सरासर बैड मैनर्स में आता है ना। इस तरह नहीं करते। थोड़ी सी लेवरेज दें। देखें, एक दफ़ा देखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते। लेट सपोज आप बाहर निकलें, आपने एक नज़र रख दी किसी पे, ठीक है, कोई नज़र आ गया, आपने 10-3 पे नज़र उस पर रखी, देखना शुरू किया, 11 बजे नज़र हटा लें। ये सोल्यूशन है। एक बात कह रही हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप शक पे शक करेंगी, शक पे शक। देखिए, आप अपना ही घर ख़राब करने में लगी होती हैं। इसमें सिर्फ आपका ही हाथ होता है, और औरत औरत की दुश्मन होती है, याद रखिएगा। आप देखिएगा, किचन से जब आप चीख मार के बाहर आती हैं ना, छिपकली, कभी आपने ये चीख मार के निकल के कहा है कि छिपकला? वो भी एक फीमेल थी ना, छिपकली। तो औरत औरत की दुश्मन है। और मर्द जो है वो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आप मर्द के बगैर ज़ीरो हैं। घर है, घर क्या है? मेल है। घर मेल है। यस, घर मेल है, आपको साहिबान देता है। आपका ये जो चूल्हा है, चूल्हा क्या है? चूल्हा मेल है। चूल्हा कभी आपने सुना है? चूल्ही, चूल्ही पे तो हांडी पकेगी ही नहीं, इतनी सी आगी निकलेगी उसकी। तो ये फ़र्क है। आप एक समझें कि औरत गाड़ी है, ज़मीन पे चलती है, मर्द एक जहाज़ है, वो उड़ता है, ठीक है, वो मज़बूत है हर लिहाज से। देखिए, मैं जितनी भी ख़वातीन हैं ना, एक तो ये ख़वातीन होता है, ठीक है, बहुत से लोग गलत कहते हैं ख़वातीन। तो मैं जितनी भी ख़वातीन हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने शौहरों की कदर करें, कदर करें। आपको तो अपने शौहरों की गाड़ियों के टायर धो धो के पीने चाहिए। वो आपके लिए इतना कर रहा होता है, आपकी हर फरमाइश पूरी कर रहा होता है, अपनी ज़िंदगी बिता देता है, और आप लोग क्या हैं? उनको तंग करती रहती हैं। नहीं, नहीं, नहीं। आप बात समझ रही हैं? बिल्कुल नहीं तंग करना। आप तंग करना छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। आई एम रियली शॉक्ड। आपके व्यूज सुन के मुझे वाकई हैरत हुई है। नहीं, हैरत क्या हुई? मैंने आपको मुँह से आग तो नहीं निकाल के दिखाई। आप बतौर साइकेट्रिस्ट ये बताइए कि आपका ख्वाब क्या है? देखिए, मेरा ख्वाब है कि हमारे मुल्क की जितनी औरतें हैं, और मैं दिल से ये चाहती हूँ कि वो अपने शौहरों को ना मेरा शेर, मेरा कायद, मेरा मुहाफ़िज़, मेरा चीता ये कह के उठाए, मेरा रहबर ये कह के उठाया करे। आप फिर देखिएगा मर्द फिर कैसे उठता है। मर्द आपके लिए कुछ भी कर सकता है, अगर आप अपनी लिमिटेशंस में रहें तो। आप मर्द को कैद नहीं कर सकती। देखिए, वो मर्द है, कोई जानवर नहीं है। आप अपनी शौहर को पैम्पर करें। एक पैम्पर आप बच्चे को भी करते हैं ना अपने, आप एक शौहर को भी करें। जितना पैम्पर करेंगी उतना प्यार मोहब्बत बढ़ता है, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, एहसास, ट्रस्ट सब बढ़ रहा होता है। बल्कि मैं तो अपनी जितनी बहनें हैं मुझे देख रही हैं, मैं उनसे 10 मैं उनसे ना 10 बदस्ता एक गुजारिश करूँगी हाथ जोड़ के कि प्लीज़, आपका शौहर अगर देर से आता है ना घर, तो शुक्र अदा करें।
शुक्र अदा करें कि वो घर पे आ गया है। बाज़ मर्द तो ऐसे होते हैं कि वो छोड़ के चले जाते हैं बीच राह में। तो आप लकी हैं, आपको ऐसा शौहर मिला है, वो घर पे आए, उससे आर्ग्यू ना करें। पता नहीं बेचारा बाहर किससे गालियाँ खा के आया है, किससे मार खा के आया है या मार के आया है, आपको नहीं पता। आप उसको टेंशन देती हैं। देखिए वो घर आता है ना, उसकी आप ज़ोजा माजदा बनने की कोशिश ना करें। उसकी वालिदा आपसे पहले थीं, यकीन करें थीं, जिसने उसके पैदा करके उसको उसको पाला-पोसा, इतना बड़ा उस पौधे को तनावर दरख्त बनाया। तो आपका ये ठेका नहीं है। आप एज़ बीवी उसके साथ बिहेव करें प्लीज़। सो ये छोटी-छोटी चंद चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आपका रिलेशन अच्छा चल सकता है। बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं आप लेटली। मुझे ये बताइए कि अ, मर्दों को क्या रोना आ सकता है? क्या मर्द रो सकते हैं? देखिए, मर्द भी एक जानदार है और उसमें एहसासात हैं, जज़्बात हैं। मर्द अपना रोना ना वो दिखाता नहीं है। मर्द छुप के रोता है और मर्द इसलिए रोता है क्योंकि ये आपको पता है डोमिनेंट सोसाइटी है मर्दों की, वहाँ पे अगर मर्द सबके सामने रोएगा ना तो वो कमज़ोर पड़ता है। मर्द अपने आँसू कभी भी नहीं दिखाएगा, वो अकेले में रोता है और मर्द अपने आप को वीक शो नहीं करना चाहता। जिस मर्द के साथ मर्द रोएगा ना सामने, वही मर्द, ठीक है, वही मर्द आके बोलेगा बशीर, घुटनों को हाथ लगा के, यार तू कमज़ोर हो गया। मर्द अपने आँसू कभी भी नहीं दिखाएगा क्योंकि मर्द एक बहादुर एक हमारे माशरे का हिस्सा है। तो ये कभी नहीं हो सकता और ये बहुत ही ये अजीब आपने ही। ये क्या किया है बीच में? क्या? क्या? अभी आपने क्या मुँह में रखा है? अच्छा ये तो मैं जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब से है ये। आप ये क्यों रखती हैं? देखें मैं जो हूँ ना वो मर्दों के शाना बशाना एक औरत को आजकल चलना चाहिए। और आपको पता है जैसे मैस्कुलिन होते हैं मर्द, उनके साथ औरत भी चले। और जितने भी आप देख लो कोई जैसे मज़बूत मर्द हैं, बहादुर हैं और काम करते थकते नहीं। आप एक मज़दूर को उठा के देखें जो रोड खोदता है, वो थकता नहीं है, उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है, वो रोड खोदे जा रहा है, खोदी जा रहा है, मज़दूरी करे जा रहा है, थकता नहीं है। वो कभी भी गिव अप नहीं करता, वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या करता है वो भी नस्वार खाता नस्वार है। का। सो इसको हमें वैसे नहीं लेना चाहिए। औरतों को मर्दों की शाना बशाना चलना चाहिए, बट अपनी लिमिटेशंस में, जो हुदूद क़ुयूद हैं उनमें रहते हुए। डॉक्टर नुमान, ज़रा ये क्लियर कीजिए कि जो मर्द चीट करते हैं, उनको मुआशरे में जीने का हक है? कौन कहता है कि मर्द चीट करता है? कौन है? लाए मेरे सामने लेके आए ना, कौन कहता है? मैं उसके बाल खींच लूँ। देखें, सबसे पहले तो अपना सोचने का जो नज़रिया है उसको तब्दील करें। आप अगर समझती हैं कि आपका मर्द चीट कर रहा है, वो चीट नहीं कर रहा होता बाबा, चीट नहीं कर रहा होता। वो असल में दूसरी औरत को सपोर्ट कर रहा होता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा हैरान ना हो आप भी 2-3 औरतों को सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है? पोकर फेस ना बनाना मेरे सामने। अच्छा मैं तुमसे एक और सिनेरियो डिस्कस करती हूँ कि कभी आपको जैसे बेध्यानी में आपका शौहर अपना फ़ोन छोड़ जाता है, आप उसके पैर के अंगूठे से उसका लॉक खोल लेती हैं, ठीक है? और उसमें एक नंबर आता है अदनान के नाम से। अपना फ़ोन रखें, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, समझा रही हूँ तुम्हें। क्या? खुदाया मैं कहाँ पे आ गई हूँ? अच्छा वो शौहर का फ़ोन खोलती हैं, अब एक फ़ीड में नंबर आ रहा है, लास्ट मैसेज जिस पे था अदनान के नाम से। उसमें हार्ट और ऐसे इमोजीज़ लव वाले बने हुए थे। आपने खोला, उस पे कॉल की और सामने वाले ने उठाया। हाय! कितने अरसे बाद तुमने कॉल की, कहाँ थे? क्यों याद नहीं आई? भूल गए हो मुझे? अब आप समझती हैं कि ये है लड़की दूसरी और ये चक्कर शौहर का चल रहा है। ऐसा नहीं होता। आप शुक्र अदा करें कि आपका हस्बैंड कितना अच्छा है। उसने पर्दा डाला है नाम चेंज करके ताकि आपका भी दिल ना दुखे और सामने वाले की आइडेंटिटी भी ना रिवील हो। और कभी कोई आपको कह दे कि यार ये देखो आपकी शौहर की जो है वीडियो है, वो फेक होता है, डीप फेक होता है कि 2 बंदे यूँ जुड़े हुए हों। मैंने खुद उस दिन देखा है कि 2 लोग मुँह जोड़ रहे थे।
किसी का भी आप सर लगा दो और आप अच्छा, उसको, वो डीप फेक कर रहे थे वो आपस में? डीपेस्ट फेक था। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, दो लोग मुंह जोड़ रहे थे तो डीपेस्ट फेक था। तो ये आप चूंकि जदीद दौर भी चल रहा है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है, तो इस तरह शक शुक बिल्कुल नहीं करते, अच्छा, बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, आपकी लाइफ जो है शादीशुदा वो बड़ी डिस्टर्ब होगी बड़े इससे। बड़े ज़री मशवरे दिए आपने। थैंक यू सो मच। अब जो सवाल एक गौर तलब है वो ये है कि हमारे मुआशरे में बहुत बड़ी तादाद बच्चे बच्चियों की ऐसी है कि जो अभी शादी नहीं हुई जिनकी, और शादी नहीं हो रही। इस मसले से मुआशरे को कैसे निकाला जा सकता है? देखिए ये जो रेशो है ना, ये है तकरीबन 45 या 42 लाख की तादाद है जो अनमैरिड हैं, और ये 15 टू 30 की एज है जिनकी नहीं हुई। देखें, इसमें लड़के वाले तो तैयार हैं शादी करने के लिए, लेकिन लड़की वालों की तरफ से बात सिविक से भी आगे निकल चुकी है, क्योंकि लड़की वालों की डिमांड्स ही इतनी ज़्यादा हैं, और वो बेचारा चूज़ा लाइक 22-25 ईयर्स का, उसने माशरे में कदम रखना है, जॉब स्टार्ट करनी है, फिर उसने बनाना है। भाई देखिए ना, उनके माँ बाप ने भी तो मेहनत की ना, हम्म। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, इतनी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। नहीं डॉक्टर नुमान, मुझे ये बताइए कि क्या लड़के की नौकरी या उसका पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है शादी के लिए? नो, इतना ज़रूरी नहीं है। देखें, कोई भी लड़का थोड़ा सा हैंडसम है, हैंडसम हंक है, वो कहीं भी यूं करके मॉडलिंग करके पैसे कमा लेगा, या अगर एवरेज है और थोड़ा सा नॉर्मल सा है, वो किसी भी चौक में यूं खड़ा होके पैसे कमा लेगा। लेकिन लड़कियों का क्या, देखिए ना, लड़कियों के लिए वो कितना मेकअप करती हैं, पहले एक लेयर, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथी, फिर पांचवी। लड़का तो सिर्फ एक छट्टा मारता है और ये जा वो जा, हैंडसम तैयार हो गया। तो ये फ़र्क है। अब मेरा भी जो मेकअप आपको नज़र आ रहा है, ये फेक है, मतलब आप मेकअप नहीं करती? बिल्कुल नहीं करती। और ये ये जो नेचुरल आपने है, किया हुआ है ये सिर्फ पफिंग है, अच्छा, ये पफिंग। ये पफिंग है। बाकी मेरी गोल्ड की रिंग्स हैं, ये भी गोल्ड की है, जी। ये भी गोल्ड की है, ये भी गोल्ड है। कैसी बातें कर रही हैं? मतलब आपकी बातें मेरे और देखने वालों के सरों के ऊपर से गुजर रही हैं। ए यू, मैं ना तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, ठीक है? यहाँ तुमने मुझे एज एक्सपर्ट बुलाया है और मैं आ गई हूँ। गनीमत जानो कि मैं आ गई हूँ, मैं कहीं नहीं जाती वो एक्सपर्टीज तो देने के मैं लिए। अभी आपके हद मैनेजर, में रह के सवाल आप भी करो। हद में रहे ना। आप खातून है तो मतलब गलत खातून है बात तो कर कम रहे से कम। हो। यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। अपने गिरेबान में झांको, तुम एक खातून से बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो? तुम्हारा ये ब्रॉटअप है, ये तुमने सीखा है कि खवातीन से कैसे बात अल्लाह करते का हैं, तुम्हें शुक्र है ये कि नहीं मेरा पता? ब्रॉटअप वो नहीं है जो आपने आज खवातीन को सिखाने की कोशिश की है। मैंने सही बातें बोली हैं। आई एम राइट, आई एम ऑन राइट साइड। क्या सही बातें बोली हैं आपने? मैंने खवातीन को अच्छे मशवरे दिए। आई एम ऑन द राइट साइड, यू नो। आज अगर डॉक्टर नुमान एजाज आपके 4 कैमरा मैनों के बीच में बैठी है ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठी है। आई एम अ कॉन्फिडेंट गर्ल। मेरा ना मुंह ना खुलवाएं, मैंने पूरे शो में आपको बर्दाश्त किया है। आपने जो ऑल फॉल बका है मैं सुनता रहा हूं। मेरे तमीज के दायरे में रहो, ठीक है? तमीज से। आप भी ना अपनी हद में रहें। मैंने आपको बहुत देर बर्दाश्त किया। यकीन मानिए कि मैं इतने आराम से किसी के सामने बैठता नहीं हूं, लेकिन आपने जो मशवरा दिया, जो आपने कहा, जो ऑल फॉल बका, मैंने जाने दिया। अपनी हद में रहो, ठीक है? ऑल फॉल बका, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल फॉल बका? तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया है। मुझे अगर पता होता तो मैं तुम्हारे शो में आती ही नहीं। इस किस्म के, इस कमाश के, इस जहन के इंसान हो तुम। लुक एट योरसेल्फ, शेम ऑन यू। 1 घंटा मैंने भी जाया किया है। एक खातीन से ऐसे बात करते हैं? एक खातीन क्या होता है? एक खातून होता है। क्या समझते हो तुम? तुमसे 4 बातें मैंने एक अच्छी वे में कर ली, तुम तो सर पे चढ़ रहे हो। तुम्हारा शो में मैंने इतनी अच्छी मैंने बातें बताई हैं, इतनी अच्छी सोल्यूशंस दिए हैं। क्या मैंने ऐसी बात कह दी है? तुम सरासर गलत कह रहे हो। पूछो अपने व्यूअर्स से, वो किसका साथ देंगे। हाय व्यूअर्स, आप मेरा साथ देंगे या इसका साथ देंगे? खुद बताएं। चॉइस इज योर्स। नाज़रीन, जरा डॉक्टर नुमान को बताइए कमेंट्स में कि आप मेरे साथ हैं या इनके साथ हैं। हे लिसन, मेरी बात सुनो। डॉक्टर नुमान एजाज इज़ अ ब्रांड, ठीक है? गुस्सा थूक दें, सुलह कर लेते हैं, लड़ाई खत्म कर दें।
ठीक है, आपके कहने पे मैंने ये कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल, ओके? तुमने जब मुझसे बात करनी है, मुझे बुलाना है, अव्वल तो मैं आऊँगी नहीं, मैं कुछ बहाने कर दूँगी कि मैं बिज़ी हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मेरा ये है, वो है। मैं आऊँगी नहीं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अच्छी बात सुनाए कोई। अच्छी बात ये है कि जितनी ख़वातीन मुझे सुन रही हैं, ख़वातीनों, मेरी बहनों, आपका हस्बैंड आपके लिए सुपरमैन है, सुपरमैन। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, यू हैव नो आइडिया। बस ज़रूरत है आपकी सुपरमैन को तो सिर्फ एक लाल दुशाले की, एक नीले कपड़ों की और एक लाल चड्डी की। ये पैगाम था आखिरी। यस, और अब इस पे मत कह देना कि ये बहुत आपने अच्छा है, गलत दिया बहुत है। जबरदस्त। मैं ना खींच के ना मोबाइल, क्या करेंगी? मैं मारूंगी यहाँ मोबाइल, ठीक है? मेरा आप में गुस्सा नहीं नहीं, देखा। मैं तारीफ कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा पैगाम दिया जी डॉक्टर नुमान एजाज ने जाते हुए। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कर सकते हैं तो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे अगले प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान। अच्छा ये बताएं, वाकई शादीशुदा हैं? जी बिल्कुल, मेरा एक बच्चा भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी लेट नहीं की आपने, दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई आपकी। बहरहाल मुझे दोबारा मत बुलाइएगा, ठीक है? मैं आपके शो में नहीं आऊँगी। जिस तरह से आपने बिहेव किया है ना, ये पानी की बोतल भी मेरी है और ये चाय का कप भी मेरा है, क्योंकि डॉक्टर नुमान एजाज जहाँ भी जाता है ना, वापसी पे सारी चीज़ें उसी की होती हैं। दोबारा डोंट कॉल मी एवर अगेन।